नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और ये खबर आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पर अपने जीवन में या फिर स्पैन में आप दवाइयाँ खासकर एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं। और अगर आप एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि खासकर अगर आप पैरास्टामोल खाते हैं तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि पैरास्टामोल समेत 50 से ज्यादा दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। और अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत की जो ड्रग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये रिपोर्ट में सामने आया है। और इसमें पैरास्टामोल के अलावा कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स हैं, एंटी डायबिटिक टेबलेट्स हैं, ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स हैं और भारत की जो ड्रग टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इनको नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट में रखा गया है। और अपने आप में ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर ये दवाइयां इन दवाइयों का सेवन करते हैं। और पैरास्टामोल की अगर बात करें तो जब भी जुकाम हो, हल्का सा बुखार हो तो निश्चित तौर पर हम में से खुद ही ओवर द काउंटर जाकर केमिस्ट की शॉप पर जाकर ये दवाइयां लेते हैं। शेल्कल की अगर बात करें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स की अगर बात करें, विटामिन D3 की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर हम में से अधिकांश लोग इन दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है अपने आप में काफी चौंकाने वाली है क्योंकि ये दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। और ये चौंकाने वाली खबर अगर आपको बताएं तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपनी रिपोर्ट शाया की है और उसमें से 53 ऐसी ड्रग्स हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दी गई हैं। उनमें से कई दवाइयां ब्रांडेड कंपनी की है। ये हैरान करने वाली है क्योंकि जिन दवाइयों पर हम पिछले कई सालों से विश्वास करते आए हैं, जिन दवाइयों का हम सेवन करते आए हैं और जिनको हम जीवन रक्षक या फिर रोजमर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अधिकांश हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, आम बीमारी समझ के हम पैरास्टामोल की पिल्स खा लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो उसकी भी टेबलेट इस टेस्ट में फेल हो चुकी है। इसके अलावा विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, डायबिटीज की गोलियां और उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां इसमें शामिल हैं। आपको बताते चलें कि हर महीने रैंडम सैंपलिंग की जाती है विभिन्न जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और उन रैंडम चेकिंग में ये दवाइयां नॉट ऑफ क्वालिटी पाई गई हैं। आपको बताते चलें कि इसमें नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के आधार पर ये अलर्ट जारी किया जाता है। और आपको बताते चलें कि इन गोलियों में, इन टेबलेट्स में जो मेडिसिन हैं, शेल्कल है जो हम विटामिन, इसको कैल्शियम की दवाई है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन C के सॉफ्ट जेल्स हैं, एंटी एसिड जो हम सुबह डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कि आपने एंटी एसिड टेबलेट खानी है, कई नाम उसमें है लेकिन पैन-डी एक बड़ा नाम है और उसको भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। पैरास्टामोल टेबलेट्स IP500 यानी कि 500 mg की जो पैरास्टामोल की टेबलेट है वो भी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। डायबिटीज की दवाई ग्लाइमपेरेडिन ये भी इसी कंपनी में है और उसी तरह टेलिमिस्टाटिन एक बड़ा नाम है जो अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी फेमस दवाइयां हैं और इन दवाइयों के जो मैन्युफैक्चरर हैं बड़ी बड़ी कंपनी है, हेट्रोड्रग्स है, एल्केम लैबोरेटरीज है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, मैग लाइफ साइंसेज है, प्योर एंड क्योर हेल्थ सर्विसेज जैसी कई कंपनियां शामिल हैं जो इन दवाइयों का निर्माण करती हैं। और आपको बताते चलें कि अब पेट के जो संक्रामक होते हैं, जो इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक टेबलेट्स भी खाते हैं, उसमें मेट्रोनाइडोजोल भी एक टेबलेट है, वो भी इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो इसको PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम अधिकांश कई दवाइयां खाते हैं जिसमें टेलिमिसाटन भी एक बड़ा नाम है, ये भी इस क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाई है। इसका निर्माण टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स करती है जो एक बहुत बड़ा नाम फार्मा इंडस्ट्री में है। और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर और उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ सर्विसेज से निर्मित शेल्केल भी इस टेस्ट में फेल हो गई है। एल्केम लेबोरेटरीज या फिर एल्केम हेल्थ साइंस की अगर बात करें जो
क्लेवम 625 और पैंडी को बनाती हैं, उसको नकली बताया गया है। इसी लैब ने हैदराबाद स्थित हेट्रोकेकेपेडिन XP50 ड्राई सस्पेंशन जो बच्चों को गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए देता है, उसको भी घटिया स्तर पर पाया गया है। यानी कि जो बच्चों को दवाइयां दी जाती हैं क्लेवम 625 और पैंडी और उसके साथ साथ सेपोडिम XP50 ड्राई सस्पेंशन जो बच्चों को स्टोमक इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए बच्चों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको भी घटिया स्तर की जो बताया गया है। और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के जो पैरासिटामोल टेबलेट्स हैं वो भी इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। और भारत की जो ड्रग कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो क्वालिटी टेस्ट किया था, हर महीने रैंडम सैंपलिंग की जाती है। इसमें 48 फेमस मेडिसिन हैं जो कहीं ना कहीं ऑन द शेल्फ मिल जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो हम खुद जाके लेते हैं। शेल्कल की अगर बात करें, बीपी की अगर बात करें, टेबलेट जो है पैरास्टामोल की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भारतवर्ष के हवाले से। और अगर आपको बता दें कि अगस्त में 156 दवाओं पर CDSCO ने बैन लगाया था और फिक्स डोज जो कम्बिनेशन थी उसको प्रतिबंध किया गया था। इन दवाइयों में जो फीवर की थी, पेन रिलीविंग थी और एलर्जी की जो टेबलेट्स शामिल थी। और आपको ऐसे में बताते चलें कि खासकर अब ये जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके बाद क्या कार्रवाई ये ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जैसे पैरास्टामोल IP500, उसके अलावा शेल्केल और बाकी जो दवाइयां हैं निश्चित तौर पर ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। अब ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाने से तो बचते हैं, लेकिन अब जो ओवर द काउंटर आप टेबलेट ले रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी जान से आप खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को कड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है क्योंकि कई ऐसी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज है जो इन दवाइयों का निर्माण करती है, इनको मैन्युफैक्चर करती है और फिर ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन से फिर रिटेलर के पास फिर हम इनको परचेज करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटिया सामग्री या फिर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी का इस पर प्रयोग किया गया है, निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों लोगों की सेहत के साथ स्पष्ट तौर पर यह खिलवाड़ है क्योंकि हम इन कंपनियों पर भरोसा करते हैं, इन दवाइयों को हम खाते हैं। लेकिन जब क्वालिटी घटिया होगी या फिर बच्चों को देने वाली जो उनके पेट के इन्फेक्शन की दवाइयां हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और हम दवाइयां लेते हैं, लेकिन जब घटिया स्तर की होगी तो क्या आपका नौनिहाल जो देश का भविष्य क्या वो ठीक हो पाएगा? क्या हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हम जो लोग दवाइयां लेते हैं क्या उसकी गुणवत्ता पर हम विश्वास करके तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? क्वालिटी जब उसमें नहीं होगी तो किस प्रकार रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता ये टेबलेट्स आपको दे सकते हैं? कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल आज हम सबके सामने हैं और जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उनको भी देखना होगा। उसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर कड़ी प्रक्रिया और करने की आवश्यकता है ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो और जो भरोसा इन कंपनियों का हम सब पर भारतवासियों का है वो भरोसा निश्चित रहे। लेकिन कुछ इस तरह की खबरें जब आती हैं तो वो भरोसा डगमगाने लगता है। जरूरत इस बात की है कि इस भरोसे को कायम रखना है और जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और लगातार इस तरह उन कंपनियों का नाम सार्वजनिक करने की आवश्यकता है ताकि लोग जागरूक हो सके, सचेत हो सके, उन दवाइयों का प्रयोग ना करें। बने रहिए हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।